मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने ग्वालियर जिले में प्रदेश की पहली मोहब्बत की दुकान खोली है। कांग्रेस की इस मोहब्बत की दुकान का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने किया। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान आम दुकानों से बहुत अलग है, क्योंकि इस पर कोई सामान आदि नहीं मिलेगा। इस पर सिर्फ प्रेम, मोहब्बत, आपसी भाईचारा और लोगों की समस्या का समाधान मिलेगा। मोहब्बत की दुकान के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे दिग्विजय सिंह के बेटे पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने मोहब्बत की दूसरी दुकान अपनी विधानसभा राधोगढ़ में खोलने की इच्छा जाहिर की है। जल्द ही वे अपनी विधानसभा के भीतर ग्वालियर जैसी मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह और उनके बेटे स्पेशली आज ग्वालियर के बाल भवन में आयोजित कांग्रेस नेता और मोहब्बत की दुकान के संयोजक बालेंदु शुक्ला की प्रदेश की पहली मोहब्बत की दुकान के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने आए। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री भगवान सिंह यादव, पूर्व विधायक बैजनाथ सिंह कुशवाहा सहित कई नेता मौजूद थे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि वर्तमान में लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, किसी को धर्म के नाम पर, किसी को जाति के नाम पर, किसी को भाषा के नाम पर। ऐसे में नफरत के बाजार में राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोले जाने की जो शुरुआत की थी, उसे बढ़ाते हुए ग्वालियर में प्रदेश की पहली मोहब्बत की दुकान खुली है। इस तरह उनके बेटे जयवर्धन सिंह ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि हर तरफ नफरत का बाजार है, कहीं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर सिर्फ नफरत की बात हो रही है। और ऐसे में कांग्रेस की यह मोहब्बत की दुकान लोगों में आपसी भाईचारा, प्रेम, सद्भाव बढ़ाएगी। हम इस तरह की दुकान पूरे प्रदेश में खोलेंगे और मोहब्बत की दूसरी दुकान मेरी विधानसभा राधोगढ़ में खुलेगी। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने मोहब्बत की दुकान के शुभारंभ के दौरान मंच से शायराना अंदाज में मोहब्बत की दुकान का विश्लेषण किया। उन्होंने शेरो शायरी भरे अंदाज में नफरत और मोहब्बत का अंतर बताया। दुकान खोलना चाहता हूं, उनका एक ये संदेश हमें घर घर पहुंचाना है। ये कोई राजनीतिक राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा आज से लगभग 5 साल पहले प्रारंभ हुई थी, जहां राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की दुकान का नारा दिया था। और मेरे लिए गर्व की बात थी कि मेरे पिता दिग्विजय सिंह जी उस पूरी यात्रा में राहुल जी के साथ थे। और एक प्रकार से आज जो एक संदेश दिया गया है बालेंदु शुक्ला जी के द्वारा, इनकी पूरी टीम के द्वारा, मैं स्वयं इससे बहुत प्रभावित हुआ हूं। और मेरा निवेदन भी और प्रार्थना भी है कि मोहब्बत की दुकान की अगली शाखा मेरे विधानसभा में पहले खोली जाए। मैं जानता हूं कि आपने आने वाले समय में मोहब्बत की दुकान को की संरचना को स्थापित करने के लिए संभागवार आपने नीति बनाई है। लेकिन अगर आप ठीक समझे गुरुदेव, तो ऋषि तिवारी जी और मेरे द्वारा ये काम रावगढ़ में भी हम बहुत जल्द चालू कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि हम दोनों को आपकी जिम्मेदारी दें कि बहुत जल्द पूरे मध्य प्रदेश के हर कस्बे में एक मोहब्बत की दुकान स्थापित हो, जिसके द्वारा राहुल गांधी जी का संदेश हर घर में जा सकता है। क्योंकि हमने देखा है किस प्रकार से पिछले 15-20 सालों में गठबंधन की जितनी भी पार्टीज हैं वो अब मिलकर ईवीएम और इस पूरे मुद्दे को एक साथ उठाएंगी। क्या अगला चुनाव भी ईवीएम से लड़ना चाहते हैं आप लोग? अभी हम लोग वोटर लिस्ट पर ध्यान दे रहे हैं। हमें सबसे पहले तो वोटर लिस्ट वो चाहिए जो डिजिटल फॉर्म में हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, कैरेक्टर रिकग्निशन जिससे हो सके। और हमें हर वोटर लिस्ट को उसको स्कैन करने के लिए, उसकी जानकारी देने के लिए हम आसानी से पूरे देश के पार्लियामेंट के असेंबली सेगमेंट के हर पोलिंग बूथ का हम लोग उसका सर्वे कर सके, जो मुश्किल से आसानी से पूरे देश का 1 महीने के अंदर किया जा सकता है। आज एक विधानसभा के लिए 7 फुट लंबे गड्ढा तैयार हुआ था 6 महीने में, तब जाकर ये इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट कर पाए।
हमारी लड़ाई तो निष्पक्ष तरीके से चुनाव आयोग कार्य करे उसकी लड़ाई है, और जो फॉर्मेट है वोटर लिस्ट का वो डिजिटल फॉर्मेट हो ताकि हम उसको एक्सेस कर सके और उसमें प्राइवेसी का वो ध्यान रखते हुए चुनाव आयोग इस बात को ध्यान रखे कि उसके अंदर कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस न हो, पूरा प्रयास करना चाहिए। जिस तरह देखते हैं पूरे प्रदेश में खोलेंगे। ये हमारे बादल शुक्ला जी से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिएगा, इनसे इंटरव्यू लीजिए, पूरा बताएंगे किस प्रकार से मोहब्बत की दुकान का संदेश पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश भर में फैलाए, क्योंकि पहली मोहब्बत की दुकान हमारे ग्वालियर में खुल रही है। अब बिहार को लेकर क्या कहना है? राहुल जी ने जो वोट चोरी का मामला उठाया है, मध्य प्रदेश में भी आपका मानना है कि इस तरह से वोट चोरी हुई? देखिए 2018 में जब कमलनाथ जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इस पर काफी काम हुआ था और लगभग 50 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर को चिन्हित किया गया था। मैं तो हमेशा से इस बात को कहता रहा हूं कि इस देश में संविधान ने निष्पक्ष चुनाव के लिए एक संस्था हमारे संविधान में उसका उल्लेख किया गया, माननीय चुनाव आयोग। उनका प्रथम कर्तव्य ये है कि वे इस देश के एक अच्छे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था करें। लेकिन आप देख रहे हैं पिछले कई सालों से, पिछले कुछ सालों से, विशेषकर इस दशक में इस प्रकार से चुनाव आयोग एक पक्षी कार्रवाई करता है। अगर चुनाव के समय कोई धर्म के आधार पर कोई भाषण देता है, दूसरी पार्टी का कोई देगा तो उसको नोटिस मिलेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी अगर भाषण देंगे तो उनको नोटिस नहीं मिलेगा। कर्नाटक के चुनाव में तो उन्होंने यही जहां तक कह दिया था कि भाई बजरंग बली का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी के पर वोट दीजिए, ये कहां तक नहीं कहा। कभी भी इस देश के किसी भी राजनेता ने देश के शहीदों के नाम पर वोट नहीं मांगा। अब पुलवामा की घटना पर भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उन शहीदों के नाम पर वोट भाजपा को वे दीजिए। अरे भाई, उसके शहादत के लिए तो आप खुद जिम्मेदार हैं। यही अगर जो सीआरपीएफ के डीजीपी साहब ने हवाई जहाज मांगा था, अगर उन्हें दे दिया जाता तो ये दुर्घटना नहीं होती। और सत्यपाल मलिक स्वर्गीय आज हमारे वो बीच में नहीं है, उस समय उपराज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के। उन्होंने तो स्वस्थ साफ आरोप लगाया है कि इसमें पूरा का पूरा की जवाबदारी और जिम्मेदारी जो है तत्कालीन गृह मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री जी की। कहने का मेरा मतलब यह है उसके नाम पर वोट मांगे, लेकिन चुनाव आयोग ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। अरे कांग्रेस पार्टी, ये मैं स्वयं इसमें बता रहा हूं, मैंने स्वयं ने लोगों के दस्तखत करा के हमने हमारे कुछ बिंदु थे चुनाव आयोग के सामने चुनाव के निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, उसमें हम देखते हैं कि हमको समय तक नहीं दिया चुनाव आयोग। ये राहुल गांधी जी ने एक ऐसे तथ्यों को सामने रखा है, अकाट्य है। एक व्यक्ति का नाम अनेक स्थानों पर है, अन्य अनेक
पोलिंग बूथ पर है, अन्य प्रदेशों में है। आखिर ये क्या हो रहा है? इसलिए मैं तो बधाई देता हूं हमारे बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा के महादेवपुरा का असेंबली सेगमेंट में जो इन्होंने रिसर्च किया है, उनको 6 महीने लगे। क्यों? क्योंकि जो मांग हमारे राहुल गांधी जी कर रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रॉनिक डाटा वोटर लिस्ट का दीजिए, ताकि हम उसको सॉफ्टवेयर में डाल के स्कैन करके हम पता लगा सकें कि एक एपिक नंबर पर कितने जगह पर वोट डला हुआ है, एक व्यक्ति का कितनी जगह नाम डला हुआ है, एक फोटो कितने लोगों का उपयोग किया गया है। फर्जी अब आप बताइए, पता 0000 ये पता है, पिता का नाम DGFIND, क्या हो रहा है? ऐसे जो लोग मर गए उनका नाम है, जो जिंदा है उनका मरे लोगों की लिस्ट में नाम आ गया। अब बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव जो SIR हो रही है, वो क्या कारण है कि 2003 में इसकी गहन परीक्षण हुआ था, वो 2 साल लगे थे बिहार में, इस बार 1 महीने में करना चाहते हैं। आप कुछ मत करिए, अजीत अंजुम जी के आप अकाउंट पे जाके देख लीजिए कितने प्रमाण है। एक कमरे में सारे BLO फर्जी कर और भर रहे हैं, और आज हालत ये हो गई है कि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कितने लोग मर गए। अरे कौन मर गए उसकी सूची तो दे दो, नहीं देंगे। ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से राहुल गांधी जी के साथ पूरे इंडिया अलायंस पार्टनर इकट्ठे हैं, और कल पूरे सांसद लोग जो सभी दल के हैं, भाजपा को छोड़ के NDA के पार्टी को छोड़कर, हम लोग चुनाव आयोग, संसद से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक हम लोग मार्च करेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं ग्वालियर शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरें मेरे इस अंदाज में, तो अभी हमारे न्यूज इम्पैक्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर मुझे फॉलो करना ना भूलें। हमें खबरें और विज्ञापन भेजने के लिए हमारे इस नंबर को अपने मोबाइल में जरूर सेव करें और हमें संपर्क करें 9300760730 पर। इसी के साथ मैं शाहनवाज खान आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। न्यूज इम्पैक्ट, नजर सिर्फ खबर पर।